वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करेंगे। In the first learning outcome, you will be able to define the terms data and information. In the second learning outcome, you will be able to define computer and explain its functional components. In the third learning outcome, you will be able to describe characteristics of computer. And in the fourth learning outcome, you will be able to list applications of computers. डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करें तो भी उसमें हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपको टर्म्स ही पता चल गया होगा कि सर ये थ्योरी टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं 1 और 2 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स के भी इजीली इस टॉपिक से फ्रेम किए जा सकते हैं, जो कि इन लर्निंग आउटकम के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक यूनिट या आगे पूरे सब्जेक्ट से लिंकिंग की बात करूं या अदर सब्जेक्ट से लिंकिंग की बात करूं, दिस इज वेरी फंडामेंटल टॉपिक। जैसे आप जानते हो कि अगर ये आपका फर्स्ट ईयर का कॉमन कोर्स का सिलेबस है तो ये सभी ब्रांचेस में होगा, और आज की डेट में ऐसा कोई भी डोमेन नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इन एडिशन टू कंप्यूटर साइंस अलाइड ब्रांचेस, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी को कंप्यूटर के बारे में इन बेसिक इंफॉर्मेशन की नॉलेज होना मैंडेटरी है। अगर आप ये सारी बातें जानते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज यूज्ड अहेड। इससे साथ साथ आप देखेंगे कि अगर हम इसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन की बात करें, भाई ये तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। अब आप सोचेंगे सर आप इसकी इंडस्ट्री एप्लीकेशन की क्या बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इंडस्ट्री एप्लीकेशन में हम कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आपके अपकमिंग टॉपिक होंगे, जैसे 4th टॉपिक है जनरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पे हम इसकी पूरी हिस्ट्री को स्टडी करेंगे कि भाई जब से इसका इनिशिएशन हुआ है कंप्यूटराइजेशन का या कंप्यूटर के डेवलपमेंट का, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवांसमेंट हुआ है और एनी अदर एडवांसमेंट, जिसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहां पे तो ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जिसको हम यहां पे डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, डिफाइन द टर्म्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डियर स्टूडेंट, जब हम डाटा एंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो आइए सबसे पहले टर्म समझते हैं डाटा। अब बात ये आती है कि जी डाटा क्या होता है। तो डाटा के बारे में अगर आप कहेंगे, बहुत आप पॉपुलर टर्म है, आप देखते हो कि ये डाटा वो डाटा, या प्लीज सेंड द डाटा, प्लीज रिसीव द डाटा, मतलब दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज टर्म दीज डेज। तो जब हम डाटा की बात करते हैं, लेकिन इसका हमें एग्जैक्ट भी पता होना चाहिए कि बेसिकली ये टर्म कहां से ड्राइव हुई है। सो दिस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम, डेटम वर्ड से ये ड्राइव हुई है। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि भाई डाटा क्या है, तो ये आपकी देखेंगे अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हो सकती हैं, फिगर्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज डाटा। तो आइए इसकी अगर डेफिनेशन की फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और इसका एग्जांपल जो मैंने अभी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है उसको भी समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं डाटा की बात करूं, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ डाटम विच मींस फैक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। So dear student, data is defined as the representation of facts, figures and observations. So dear student, आप इसके एग्जाम्पल में कंसीडर कर सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकती हैं और क्वांटिटीज हो सकती हैं। सो दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डाटा। आप डाटा के अंदर ये भी लिख सकते हैं इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। ये रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, और लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड बेसिकली, और यू कैन से अनस्ट्रक्चर्ड। सो जो ये मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, दिस रिप्रेजेंटेशन इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ये क्लियर हो गया। तो आइए अब हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से। ये तो एग्जांपल में नंबर, वर्ड्स या क्वांटिटीज हैं, लेकिन इसको आप वैसे डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जी मेरे पास सपोज करो नंबर्स हैं A3, B10, C20, ये मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं, दीज आर द वेरियस नंबर्स, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए डाटा। अब आती है नेक्स्ट टर्म, दैट इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये अनऑर्गेनाइज्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
अगर मैं इस डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट कर दूं, या इसको मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, या इसको डाटा को प्रोसेस कर दूं, तो मेरा ये डाटा क्या बन जाएगा? इट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। क्या बन जाएगी वो? इंफॉर्मेशन। सो यू कैन राइट इट एज द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डाटा इज नॉन एज इंफॉर्मेशन। तो एक तरीके से तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ये कह सकते हैं, अगर हम डाटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दें, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज डाटा विद रिलेशनशिप। क्या कह सकते हैं? यू कैन राइट इट एज डाटा विद रिलेशनशिप। और आप क्या कह सकते हैं, अगर हम डाटा को प्रोसेस कर दें तो वो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। तो इन अलग अलग तरीके से आप इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो मेरा अबव वाला एग्जांपल है, ये जो मैंने यहाँ पे इस डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं इसको प्रोसेस्ड फॉर्म में कर दूं या इसको मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। जैसे मैं अगर यहाँ पे डाटा में और एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहूं, तो मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये मेरी एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं इसी डाटा को जो ऊपर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको मैं लिख देता हूं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट नून। क्या लिख देता हूं? टेम्परेचर एट नून। सो देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज वन वे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अनदर एग्जांपल। जो ये डाटा आपने ऊपर रिप्रेजेंट किया है, मैं इसी को यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर्म इसकी रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई ये जो हमने डाटा ऊपर कंसीडर किया था, इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं ABC 3, 10, 20। आपने लिया था जी, इसे सपोज करो ये ABC है 3, 10, 20। चलो कुछ भी ये डाटा इस टाइप से रिप्रेजेंटेड है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर डाटा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अगर आप इसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? आप इसको मीनिंगफुल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लिया आपने यहां पे दे दिया डाटा और उसकी वैल्यू। क्लियर है? या आपने क्वांटिटी भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। और डाटा की सपोज करो आपके पास है ABC और इनकी वैल्यूज हैं से 3, 10 और 20। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो आपने इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, नाउ यू कैन इजीली connect that the value of A is 3, value of B is 10 and value of C is 20, isn't it? So this it becomes the information. क्या बोलेंगे इसको? You will call it as information. अब ये जो डाटा को आपने प्रोसेस किया है, तो एक तरीके से ये आपने डाटा की प्रोसेसिंग करी है, या आप इसको मीनिंगफुल फॉर्म बोल दें तो ये प्रोसेसिंग आपने करी है। यू हैव डन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करी और डाटा किसमें कन्वर्ट हो गया? इंफॉर्मेशन में। इसी टर्म को जिसके थ्रू आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को, दिस टर्म इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? वी कॉल इट एज डाटा प्रोसेसिंग। तो जब हम डाटा और इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सो देयर इज टर्म एसोसिएटेड विद देम इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। तो देखिए यहां पे अगर हम कनेक्ट करते हैं कि ये डाटा जो प्रोसेसिंग है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। So basically data processing is the process of transforming data into information. So data processing, it is the process of transforming data into information. ये आपको पता चल गया कि जी ये हमारी डाटा प्रोसेसिंग है। सो डियर स्टूडेंट, इससे एसोसिएटेड एक रिलेशनशिप भी है कि इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी की क्या है रिलेशनशिप। तो उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। इट इज ओनली अ वन statement. So the relationship between that is the relationship between information and probability. तो देखिए आप ये जो रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, आपने बहुत आजकल आप न्यूज चैनल देखते हो तो यूजुअली जो ब्रेकिंग न्यूज बनती थी वो बनती थी जिनकी अकर करने की प्रोबेबिलिटी कम होती थी। जैसे आपने देखा कि एक बच्चा है वो बोरिंग में गिर गया, तो बोरिंग में बच्चे के गिरने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन है। दैट बिकम्स अ यू कैन से ब्रेकिंग न्यूज। तो यहां पे आपने देखा कि जो इनके बीच में रिलेशनशिप है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यू कैन से दैट information is inversely proportional to probability.
वो उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज की डेट में आप देखते हो डाटा प्रोसेसिंग पे, डाटा एनालिटिक्स पे बहुत काम हो रहा है, तो वहां पे आपको इस चीज को देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये डाटा और इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड टर्म है, तो मैंने इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया। जैसे यूजुअली आपने देखा होगा, अ मैन बाइट्स ए डॉग, दिस इज द कॉमन स्टेटमेंट कि भाई डॉग यूजुअली बाइट्स ए मैन। तो इट इज नॉट अ बिग इंफॉर्मेशन, बट व्हेन यू लिसन दैट अ मैन बाइट्स ए डॉग, तो उस केस में आप कहेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर आप उसके एनालिसिस पे जाएंगे। सो इट मींस दैट बिकम्स एन इंफॉर्मेशन। तो आपने देखा कि अगर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो इंफॉर्मेशन डिक्रीज करेगी, तो इंफॉर्मेशन वही अच्छी इंफॉर्मेशन होगी जिसकी अगर करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो ये आपको, आई थिंक दिस इज वेरी वेल अंडरस्टूड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने दोनों टर्म को डिस्कस किया, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, और इंफॉर्मेशन और प्रोबेबिलिटी में रिलेशनशिप क्या है। सो आई एम वेरी मच श्योर कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल स्कोर द गुड मार्क्स। सो इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम। सो लेट्स हैव ए नॉलेज चेक।